देखिए, जब हम फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंस होते हैं कि हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है? अब क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं होता है, तो क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट रख लेनी रहती है, ठीक है? जो कि लास्ट सेमेस्टर की जो रहती है आपकी मार्कशीट, आपको 4 मार्कशीट मिलेगी अगर बी फार्मा कर रहे हैं और डी कर रहे हैं तो शायद 2 मिलती है ना? तो अगर बी कर रहे हैं तो मतलब मैं बी वालों के लिए भी बता दे रहा हूँ, डी वालों को दोनों कंबाइंड बता रहा हूँ। लास्ट ईयर में मान के चलिए जो आपको मार्कशीट रहेगी वही यूज़ किया जाएगा, ठीक? उसके बाद अ, आपको चाहिए होता है एक अप्रूवल लेटर जो कि आपको कॉलेज से ही मिल जाता है। जैसे आप मार्कशीट वगैरह लेने जाएँगे जब, तभी आपको वो अप्रूवल लेटर मिल जाता है। मैक्सिमम करके हर कॉलेज वाले खुद ही दे देते हैं। लेकिन अगर इन द केस किसी कॉलेज वाले नहीं देते हैं किसी को, तो वो आप अपने कॉलेज से एक बार बोल दीजिएगा, वो आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे, ठीक? ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद और सारे डॉक्यूमेंट्स मैं लाइन बाय लाइन बता देता हूँ आपको। फोटोग्राफ चाहिए होगा, कितने साइज में? 200 px इंटू 230 px, ठीक? इतने की आपकी फोटो होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर 140 px से 60 px तक, ठीक? उसके बाद और क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है? हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट। अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है तो ठीक है, अगर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है तो जो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट है वही सर्टिफिकेट में भी अपलोड कर देना रहेगा, ठीक? और सेम ऐसे ही इंटरमीडिएट का भी आपको करना है, ठीक? उसके बाद आपको डी फार्मा की मार्कशीट चाहिए होती है अगर डी किए हैं, ठीक? और डी फार्मा का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मतलब जो डिग्री रहेगी आपकी वो डिग्री चाहिए होगी। मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा आपको तो वही सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। अगर आप डी नहीं किए हैं, बी किए हैं, तो बी का देखना रहेगा आपको। तो बी फार्मा की मार्कशीट, ठीक है? और बी फार्मा की डिग्री, जो आपको डिग्री आएगी, ठीक? इसमें लिखा हुआ है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, लेकिन प्रोविजनल मत अपलोड करना क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि प्रोविजनल डिग्री से हो जाएगी, लेकिन होता नहीं कभी-कभी, ठीक? मैक्सिमम करके नहीं होता है, कभी की बात ही छोड़ दीजिए। और हालाँकि आप ओरिजिनल ही डिग्री अपलोड करिएगा, ठीक? उसके बाद अगर आपने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किया हुआ तो उसकी मार्कशीट या उसकी डिग्री, ठीक है? उसके बाद अगर आपने यम फार्मा वगैरह कर रखा है, ठीक है? और आपसे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट डिग्री आपकी कौन-सी है? तो वहाँ पे आपको मान के चलिएगा कि यम फार्मा नहीं सेलेक्ट करना रहेगा, बी फार्मा ही सेलेक्ट करना रहेगा। हाईएस्ट फार्मेसी में या फिर माना जाता है बी फार्मा, या उससे ऊपर माना जाता है कि आपका डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है? यम फार्मा को इसमें प्रायोरिटी मत देना, ठीक? उसके बाद देख लेते हैं, इंटर्नशिप आपने अगर की हुई है तो इंटर्नशिप लेटर इसमें अपलोड करना रहेगा आपको, तो वो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद डोमेंसिल ऑफ यूपी सर्टिफिकेट, ठीक है? अगर आप यूपी से थे तो अदर किसी स्टेट के लिए करना चाह रहे हैं तो डोमेंसिल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर मतलब अपने यूपी के लिए ही कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको अपने आईडी प्रूफ का चाहिए होगा, चाहे आधार कार्ड ले लीजिए, वोटर आईडी ले लीजिए, ठीक है? या एड्रेस का कोई पहचान पत्र ले लीजिए, जिससे ये पता चल सके कि आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है, ठीक? उसकी आगे और पीछे अगर आधार कार्ड है तो दोनों तरफ की फ़ोटो रहेगी, ठीक है? उसको उसके बाद आपको एक एफ़िडेविट बनवाना पड़ेगा तहसील से, वो डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी है इस रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है? तो एफ़िडेविट भी आपको ईज़िली कचहरी वगैरह में आप जाएँगे अपने उधर के, वहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। और इस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट अगर चाहिए होगा कि एफ़िडेविट का फॉर्मेट कैसे मिलना है, तो मैं दूसरी वीडियो में बता दूँगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि एफ़िडेविट का फॉर्मेट कैसे तैयार करवाना, ठीक? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद।